नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 21। न्यूज 21 की इलेक्शन एक्सप्रेस टीम लगातार बिहार के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रही है और वहां की समस्याओं तथा उनके समाधान पर भी चर्चा कर रही है। और इसी क्रम में टीम ने हायाघाट विधानसभा क्षेत्र का दौरा भी किया है। इस दौरान क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों और मुद्दों पर बातचीत की गई है। बिहार प्रमुख गौतम मयंक ने समाजसेवी मणिकांत यादव के साथ साझा की है। मणिकांत यादव ने क्षेत्र के विकास, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी समस्याओं पर विस्तार से जानकारी दी है। टीम ने स्थानीय लोगों की समस्याओं को उजागर करते हुए संभावित समाधान पर चर्चा की और आगामी चुनाव में इन मुद्दों पर जनता की राय लेने की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा है। नमस्कार, न्यूज 21 के इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। इस वक्त हम दरभंगा के हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में हैं। हायाघाट कई मायनों में फेमस है। सबसे ज़्यादा फेमस तो इसलिए कि यहाँ हर साल बाढ़ आती है, लेकिन अभी चर्चा बाढ़ की भी होगी। लेकिन उसके पहले आपका मैं परिचय करा दूं। इस वक्त जो शख्स यहाँ मौजूद हैं मेरे साथ, उनका नाम है मणिकांत यादव और इनकी उम्र आपको भले ही ज़्यादा न लग रही। पत्रकार बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको मैं नमस्कार प्रणाम। अपने परिचय मणिकांत यादव, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत राजभक्षी, सब मुखिया संघ प्रखंड महासचिव बहरी दरभंगा बिहार से हूँ। मैं एक किसान परिवार से हूँ और समाज सेवा मेरा रुचि रहा है, जो आज से नहीं 1998 से मैंने समाज सेवा में तत्पर हूँ। जो मैं नहीं, उस क्षेत्र के लोगों और जिला के लोगों से पूछ सकते हैं। जी, तो समाज सेवा में आपकी रुचि जो है वह कब से रही है? 1998 से, मैं जब 8 में थे तब से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। अच्छा, तो एकाएक ये कैसे जग गई? मतलब कुछ ऐसी कोई घटना हुई कि ये समाज सेवा करने के लिए आप आतुर हुए, या ऐसा आपका मनोदशा ही आपकी हमेशा से ऐसी रही? मेरा ये स्वभाव का, ये सोच लीजिए, मेरे अंदर वो ऐसा जीन था जो मतलब मुझे समाज सेवा करने में शुरू से ही, बचपन पढ़ाई के टाइम से ही मैंने जब भी किसी को सड़क दुर्घटना हो या कहीं मैं किसी पीड़ित को देखता था, गरीब बुरा को, तो उनको मदद करने में स्वभाव हो चुका था। दया और करुणा ये ऐसे भाव हैं जो इनके हृदय में अस्थायी रूप से हैं, और उसी अस्थायी भाव की वजह से ये जो सेवा भाव है यही इनमें प्रबल रहा है। बहरहाल, अब हम थोड़ी बात हायाघाट की कर लेते हैं, जो लगातार समस्याओं से दो चार होता रहा है। तो मणिकांत जी, आप हमें ये बताएं, हायाघाट की आज के दिन में सबसे बड़ी समस्या क्या है? हायाघाट की समस्या आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूँ और आपको भी पता होगा कि हमने जो देख रहे हैं करीब 4 वर्ष से विधानसभा चुनाव, जो विधायक जी आते हैं वादाएं करते, दावाएं करते, तमाम वादाएं करके चुनाव जीत के जाते हैं, लेकिन लगभग जो भी विधायक जी रहे हैं उस विधानसभा में वो बाहर के रहे हैं, जिसका नतीजा हम समाज विधानसभा के लोगों को भुगतना पड़ा है। न वहाँ के भी सड़क की स्थिति सही है, न शिक्षा, न स्वास्थ्य। सबसे बड़ी समस्या वहाँ की शिक्षा की स्थिति इतनी दयनीय है। कहते सरकार स्कूल में जो टीचर लोग देते उतना वेतन उठाते हैं और अच्छी व्यवस्था नहीं है। नेता के बच्चे तो पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं, पैसों वाले के बच्चे बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए। हम एक बात बताएं, उतनी पैसा वेतन उठाते हैं शिक्षक लोग, आखिर हम इस गरीब समाज के बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से। नेताएं दावा करती हैं, तमाम दावा करके आखिर कभी कोई विधायक सांसद जी को बता दीजिए किसी विद्यालय चाहे मिडिल स्कूल या हाई स्कूल में कभी वो विजिट किए कि वो क्यों पढ़ाई होता है या नहीं होता है। तो आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? लड़ना चाहते नहीं, मैं वहाँ का बेटा हूँ, मैं वहाँ का सेवक हूँ। मैं हैरान हूँ, वहाँ से निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा क्योंकि वहाँ का जनता की मांग है। तो क्या पार्टी आपको कोई समर्थन दे रही है या टिकट देने वाली है? मैं किसी पार्टी के मोहताज नहीं हूँ कि मुझे किसी पार्टी की टिकट की जरूरत है, क्योंकि परिचय की मोहताज नहीं। मैंने जो सेवा किया हूँ और सेवा निस्वार्थ रूप से मैंने सेवा किया हूँ, तन मन धन से सेवा किया हूँ। एक ना कुछ रहते हुए भी मैंने जो सेवा किया वो क्षेत्र की जनता बता देंगे। 24 घंटा में एक कॉल पे मैं वहाँ उपस्थित रहता हूँ और जो मुझसे संभव है वो असंभव मदद करता हूँ। कोरोना हो, बाढ़ हो, आग लगी हो, जिस तरह की आपदा, प्राकृतिक कोई भी आता हो, मैं कदम से कदम मिलकर उनके साथ में खड़ा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है और आपका आत्मविश्वास भी जो है वो प्रबल है। बहरहाल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो हायाघाट विधानसभा है, यहाँ हर साल बाढ़ क्यों आती है? बाढ़ अब आती नहीं है, बाढ़ नहीं आती है, ये दुखद है। अब इस बार देख लीजिए, बाढ़ नहीं आने के कारण
जो पूर्ण रूप से सुखाड़ हो गई है। संजय झा जी ने वो कहा कि बाढ़ का स्थायी निदान, वो निदान नहीं किया, वो बर्बाद किए इस क्षेत्र के लोगों को। हम कहते हैं जब उस कोशी में 80-90 को फाटक हो सकता है, तो आप एक कमला और एक बागमती के लिए उसमें फाटक क्यों नहीं हो सकती है कि लिमिट पानी आए और यहाँ का भी जितना नहर है वो सुचारू रूप से चले, ताकि किसानों को फसल सिंचाई में दिक्कत ना हो। अगर इस जिस तरह की सुखाड़ थी, अगर इसमें नदी नाला में पानी रहते तो शायद ये सुखाड़ नहीं होती, वाटर लेयर बरकरार होता। आज की जो दयनीय स्थिति है, ये बाढ़ का स्थायी निदान नहीं हुआ, बर्बाद कर दिए समाज को। तो हमारे विधानसभा में, हमारे क्षेत्र में जरूरत है अस्थायी निदान नहीं, वो जितना भी कमला नदी हो या बागमती नदी हो या छोटा सा नहर हो, उसको उड़ाहीकरण के सुचारू रूप से चालू करना। और जो वहाँ जो पानी नेपाल से तो चलती क्या है, बांधे ज्यादा बांध दी गई हैं आपके यहाँ? तो बांध तो मैंने वहाँ बांध दिया, झंझारपुर में बंद कर दिया, जहाँ छूटी थी पानी वहीं बंद कर दिया, परमानेंट बंद कर दिया। तो वो सॉल्यूशन तो नहीं है, वो तो समाज के लोगों को और यहाँ के किसान को लोगों को बर्बाद करके छोड़ दिया। तो मणिकांत जी का ये कहना है कि बाढ़ वहाँ समस्या नहीं, समस्या कुछ और है। पहले बाढ़ आती थी, खेत में अच्छी उपज होती थी और किसान खुशहाल रहते थे। जी बिल्कुल। बाढ़ आनी बंद हो गई, फसल अब पहले जैसी नहीं होती, किसानों का दुख बढ़ गया है और उनके दुख से मणिकांत जी भी दुखी हैं। बहरहाल हम इनसे और भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार चुनाव लड़ने की ये ललक इतनी क्यों है कि कोई पार्टी समर्थन करे या न करे, हम चुनाव लड़ेंगे। जी मैंने 2020 में फाइट कर चुका था, नॉमिनेशन में रद्द करवाया गया था। आप खबर देख लीजिएगा, और मैंने ऑन कैमरा उस वक्त भी उस चैनल के माध्यम से बताया था कि जो व्यक्ति मेरा चुनाव नॉमिनेशन रद्द करवाया उन व्यक्ति की हारी मेरी जीत होगी। वैसे प्रबल दावेदार को भी मैंने वहाँ चुनाव हरवा के भेजा हूँ, ये 2020 का पता कर लेंगे। और मेरा लक्ष्य है, ये मेरा लक्ष्य है, सपना नहीं, मेरा लक्ष्य मैं करूँगा। मैं वहाँ के एक विधायक बन के हूँ या वैसे हूँ, मैं वहाँ करूँगा। मेरा लक्ष्य है सबसे पहले वहाँ की मैं शिक्षा पे मैं काम कर रहा हूँ, विद्यालय से पे जाके अभी ना कुछ रहते फ्री में विद्यालय पे एक कॉर्पोरेशन के रूप में जाता हूँ, छात्राओं से भी मैं मिल के बात करता हूँ। वो तो लोगों ने बताया, आपने वहाँ फ्री का एम्बुलेंस भी दे रखा है, फ्री की सेवा, आप गाड़ी भी देते हैं बच्चों के लिए स्कूल आने जाने, ये सब चीजें तो आपके साथ हैं। जिनको जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो मैं देता हूँ, जो उस लायक है। अब सबके लिए देना मुनासिब संभव नहीं है, जो उस लायक है, जो लेने लायक है, मैं उनको हर संभव मदद करूँ। जी आपकी भी सीमाएं हैं। बिल्कुल जी। तो मेरा पहला रहेगा लक्ष्य ये है कि स्कूल की विधि व्यवस्था अगर सुधर जाती है तो क्यों किसी के बच्चे को दरभंगा, पटना या कोटा जाना पड़ेगा। अगर हमारे विधानसभा के अंतर्गत कोई अच्छा सा कोचिंग संस्था, बड़ा सा कोचिंग संस्था जिसके लिए लोग कोटा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, विदेश जाते हैं, तो बड़े लोगों की नेता के बच्चे चले जाते हैं और इस समाज के जो गरीब गुरुओं बच्चे वो नहीं जा पाते हैं, वो कल्पना करके भी नहीं जा पाते हैं। अच्छा जो प्रतिभा वाले बच्चे हैं वो बच्चे नहीं जा पाते हैं। तो सबसे पहला जरूरी है विद्यालय की विधि व्यवस्था को सुधारना, जो कि कोई ना वहाँ के जनप्रतिनिधि कर पाते हैं, ना जिला परिषद, न विधानसभा विधायक कर पाते हैं, और कभी ध्यान नहीं होता क्योंकि सीट जीते सिर्फ उनको योजना जोतने से मतलब, कमीशन से मतलब, बाद में कोई मतलब नहीं उनका बच्चा क्या है नहीं है। और जनता, इसमें जनता की भी कमी है, उनको भी। तो क्या आपने चुनाव की अपनी जो है कैंपेनिंग वो शुरू कर दी है? वो ऐसे नहीं, मैं सेवा जारी है, बस मैं चुनाव, मैं बोला वोट की राजनीति करता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, सेवादारी में जारी है। जब जहाँ जरूरत हो मैं जाता हूँ। जनसंपर्क मेरा क्या बताऊँ उसको, लगातार 24 घंटा मेरा चलता है, 24/7, वो बंद नहीं होता कभी। आप कभी यहाँ देखेंगे, कभी वहाँ देखेंगे। तो क्षेत्र की जनता के लिए अगर आपसे कहा जाए कि एक संदेश आप दे दें इस चैनल के माध्यम से, तो आप क्या देंगे? देखिए, मैं क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपके 24 घंटे साथ रहे और आपके हर दुख सुख में साथ रहे, और आपके क्षेत्र के बारे में सोचे, आपके बच्चों के बारे में सोचे, न कि आपको 5 किलो राशन, 500 रुपया लोभ, दारू, शराब ये करके आपकी वोट ले और पुनः आपको उस तरह इग्नोर करके आपको चलते हैं। मेरा एक सबसे बड़ा उस विधानसभा में मेरा जो लक्ष्य है, जो मैं हर हाल में करूँगा, कुछ मेरा लक्ष्य है, जो कि अभी तक आपने जो पिछले चुनाव में देखे होंगे, किन्हीं का लक्ष्य नहीं। मैं दावा के साथ, पूर्ण दावा के साथ कहता हूँ कि कोई भी वो सांसद हो या विधायक हो, आप उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए उठा के, कहीं नहीं होगा। लेकिन अब आपके चैनल के माध्यम से चलता है तो अगली बार निश्चित रूप से किसी न किसी तरह चलेगा वो चीज़।
मेरे विधानसभा के अंतर्गत एक बड़ा सा मैं जरूर कोचिंग संस्थान दूंगा कम रेटों पे। अब ये नहीं कहता मैं निःशुल्क, उसका क्लियर बता दे रहा हूँ। लेकिन गरीब का बच्चे, जो गरीब बच्चे रहेंगे, मेधावी बच्चे रहेंगे, पूर्ण उष्णाक रहेंगे, वैसे बच्चे को निःशुल्क उसे सब कुछ बुक तक फ्री दिया जाएगा, सारा कुछ। वो मैं बहुत जल्द इस विधानसभा के अंदर बड़ा सा कोचिंग संस्थान खुलवाने जा रहा हूँ, खुलवाऊंगा। साथ ही प्रत्येक विधानसभा के प्रत्येक पंचायत में रनिंग एकेडमी की जरूरत है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो भी दे रहा है तो इसमें महिलाएं पहले नहीं जा पाती थी, लड़कियां नहीं जा पाती थी, क्योंकि विधि व्यवस्था नहीं था, दौड़ने की दिक्कत होती थी, जमीन कम नहीं है। अगर नहीं जहाँ उपलब्ध होगी, इतना जरूर है उसको अधिग्रहण करवा के, उसमें भी बहुत तरह का एजेंडा है। बहुत बेरोजगार है, वो अपना एक्वायर करेंगे, जमीन करवाएंगे, उसमें भी वो कुछ कमाएंगे भी और यहाँ के लोग को सुविधा मिलेगी, रोजगार मिलेगी, और वो अपना दौड़ धूप करेंगे। रनिंग एकेडमी की तरफ प्रत्येक पंचायत में रनिंग एकेडमी जरूर खुलवा दूंगा, क्योंकि वहाँ की जो महिलाएं और छात्र छात्राएं हैं उसको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि हायाघाट जो स्टेशन है, छोटा सा बहुत पुराना स्टेशन है, और हायाघाट की लोग दरभंगा आते हैं 30 किलोमीटर 24 किलोमीटर, बहरी की लोग को नज़दीक होगा हायाघाट, हायाघाट के कुछ लोगों को नज़दीक। अब ट्रेवलिंग यहाँ कर रहा है, कुछ लोग ऐसी भी स्थिति होती है कि 5 मिनट 10 जाम की ऐसी स्थिति रहती है कि छूट जाता है ट्रेन, तो टिकट से कोई काम करने रहता है, वो रिजेक्ट भी नहीं करवा पाते हैं। तो हायाघाट स्टेशन को जिस हाल में हो उसको प्लेटफार्म का रूप दिया जाएगा। अगर नहीं दिया जाता है तो प्रत्येक एक्सप्रेस को कम से कम 2 मिनट रुकवाने का काम करूंगा, चाहे उसके लिए जो करना पड़े। तमाम जनता मेरे साथ है, उसके लिए सड़क से लेकर सदन तक हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आएंगे और वहाँ जरूर रुकवाएंगे, ताकि उस विधानसभा के लोगों को वो सुविधा मिले कि वहाँ के लोग को ट्रेवलिंग दोबारा न करें, क्योंकि हायाघाट के लोग वहाँ के भी प्रॉपर हायाघाट के लोग को स्टेशन रहते हुए दरभंगा आना पड़ता 24 किलोमीटर, उसी से बचना होगा। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि प्रत्येक पंचायत के जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, नाम के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र लगभग जगह है, लेकिन वो कहीं चालू नहीं, सिर्फ पेपर पे चालू है। वहाँ पे जरूरत है प्रत्येक पंचायत में मिनिमम एक एम्बुलेंस होनी चाहिए और स्वास्थ्य केंद्र सुचारू रूप से चलना चाहिए। वो काम करवाऊंगा, चाहे जिस हाल में हो, उन्हीं जनता की मदद से मैं करवाऊंगा, सड़क से लेकर समझ जाऊंगा। प्रत्येक पंचायत में अग्निशामक एक गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जिस वक्त अगर आग लगी होती है तो आपने जिला को कॉल करते हैं, फिर जिला उस प्रखंड को कॉल करते हैं, उस थाना में कॉल जाता है, उसके बाद तब तक तो वो जल के खत्म हो जाती है। और वो 300 लीटर वाला दिखावा से कम नहीं चलेगा। आप पानी रखते हैं तो कम से कम जितना का वो टैंकर वो दिया जाता है, वो फालतू पैसा मिसयूज है सरकार की। सरकार जितना गाड़ियाँ देती जिस विभाग में, जिसमें ज़्यादा कमीशन होते हो, आप एक पिकअप गाड़ी पे 2000 लीटर अगर दे देते हैं, आप उसी पिकअप पर 2 पैसेंजर के लिए दे रहे हैं एक सीट पर, और उसमें 300 लीटर का डब्बा दिखा हुआ 300 लीटर का, जो एक छोटा सा झोपड़ी होगा उसको भी आप नहीं बता सकते। तो पिकअप पे 2000 लीटर, जिस तरह से जो पेट्रोल पंप पर टैंकर होती है, डीजल टैंकर, उस टाइप से अगर उसी पिकअप पर अगर प्रत्येक पंचायत में 4000 लीटर का टैंकर हो जाता तो मुझे नहीं लगता कहीं अगर लगी होगी तो इतना क्षति होगा। तो ये हैं हायाघाट के यंग टर्क कहे जाने वाले मणिकांत यादव, और ये नई सोच के साथ और नए वायदों के साथ चुनाव में उतरना चाह रहे हैं। हमारी ढेरों शुभकामनाएं आपके साथ मणिकांत जी, और